नमस्कार। पार्टी व राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र का विकास करेंगे शकुंतला रावत। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत 4 करोड़ 76 लाख की लागत से कोलाडा मोड़ से नारायणपुर वाया चांदपुरी गढ़ी कोठिया तक डामरीकरण सड़क मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास रविवार को जयपुर ग्रामीण में पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ व बानसूर विधायक शकुंतला रावत द्वारा किया गया। इस मौके पर बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास की जहां बात आती है वहां पर मैं और सांसद महोदय पार्टी में राजनीति से ऊपर उठकर जनता का विकास करेंगे तथा विधायक ने नारायणपुर से कुशालगढ़ क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग का कार्य 7 दिन में शुरू होने की बात भी कही। वहीं सांसद कर्नल राठौड़ ने शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम सब मिलकर सड़क हो, निःशुल्क गैस कनेक्शन हो, आयुष्मान भारत सहित कोई भी सुविधा हो, हम सबका संकल्प रहेगा कि ये सारी सुविधाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस अवसर पर आयोजकों की ओर से सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, विधायक शकुंतला रावत, भाजपा नेता महेंद्र यादव का सापा में माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर नारायणपुर सरपंच मन्नी देवी, अजयपुरा सरपंच प्रियंका नरूका, कोलाडा सरपंच अमिता यादव, गढ़ी सरपंच भागीरथ प्रसाद सैनी, कानपुरा लोध सरपंच लोकेश रैया, विजयपुरा सरपंच मोहनलाल वर्मा, बामनवास कांकड़ सरपंच गणेश जाट, चतरपुरा सरपंच नीरन तोंगनिया, कराना सरपंच देवी सिंह शेखावत, मुंडावरा सरपंच प्रतिनिधि रोहितास सैनी, चांदपुरी सरपंच प्रतिनिधि हरद्वारी लाल शर्मा, पूर्व प्रधान मातादीन गुजर, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश कपूरिया, सुरेंद्र शर्मा, देशराज गिराटी, कमलेश चौहान, महेश यादव, राकेश दायमा सहित बड़ी संख्या में भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। ये पीएमजेएसवाई नवीनीकरण के जो रोड मंजूर हुए थे उनका शिलान्यास था। ये भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों मिलके करते हैं, तो इसलिए जो रोड कई दिनों से बहुत बड़ी नारायणपुर की एक मांग थी, कोलाडा मोड़ से नारायणपुर तक डबल रोड होना चाहिए। तो सभी लोग कहते हैं ये सिंगल पहले भी मंजूर हो गया था, लेकिन इसी कारण से लेट हो गए कि भाई ये रोड साहब डबल होना चाहिए। इधर स्कूल भी ज़्यादा हैं तो बच्चों की बसें आने जाने में परेशानी होती है। तो कोलाडा मोड़ से नारायणपुर तक डबल रोड मंजूर हुआ है, वहाँ से फिर चांदपुरी तक। और चांदपुरी की पुलिया अभी थोड़े दिन पहले जो 5-7 साल से पहले जो टूटी पड़ी थी उसको भी अपन ने नया बनवा दिया है पुलिया को, क्योंकि सबसे पहले पुलिया बनाना आवश्यक इसलिए था कि कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, इसलिए अभी रोड मंजूर हुआ है। और ऐसे ही रोड जो बानसूर में है मंजूर हुए हैं, दातली पहाड़ी से रामपुर तक और बहरामगाबाद से बानसूर तक, उनका शिलान्यास था। इसीलिए सांसद महोदय भी और सभी सरपंचगण, पंचगण सभी को हमने बुलाया था, क्योंकि ये ऐसे रोड हैं जो सभी लोग अगर निगरानी रखेंगे तो अच्छा काम होगा, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। इसीलिए हमने सभी सरपंचों का यहाँ बुला करके उपस्थिति नामजद करवाया कि भाई सब लोग सरपंच ध्यान रखें कि कैसा काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है और ये सराहनीय काम है। इसलिए कि और जो रोड टूटे हुए उनको भी अब आगे मंजूर करवाना। नारायणपुर से जो कुशालगढ़ इस बारे में मैडम, हाँ, ये भी जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ बोर्ड बफर जोन सरिस्का के अंदर आ रहा था, तो उसकी जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड की भारत सरकार से स्वीकृति हुई, फिर राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग हो गई अभी 6-7 दिन पहले, और वहाँ से स्वीकृत होकर के आ गया। जल्दी कुछ ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के अंदर ही इसका भी शिलान्यास करके या उससे पहले हम तो काम चालू कर देंगे। हम काम में विश्वास रखते हैं, क्योंकि कोई पत्थर लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये भारत सरकार और राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं तो ये लगाने ही होते हैं कि भाई कौन सा काम किस योजना के तहत हुआ है, जानकारी रहे। आज मैम जैसे बीजेपी और कांग्रेस एक मंच पर दिखे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी और कांग्रेस नहीं, जहां विकास की बात आती है तो मेरा मानना ये है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने तो पहले भी जो भी वीसी के जरिए जो शिलान्यास किए थे उन पे भी सांसद महोदयों का नाम लिखवाया था राजस्थान में सभी जगह। तो जहां विकास की बात आती है तो संवैधानिक पद पर है और एक जगह रहना चाहिए, एक साथ बढ़ करके आगे आके विकास करना चाहिए। अपने आप में आपकी सेवा में लगी हुई हैं इतने लंबे समय से, महिला है और मैं जानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का काम करना आसान नहीं है। उसके बावजूद भी ये लगातार अपने परिवार को छोड़कर आपसे सेवा करती हैं। आज मेरे साथ मंच पर हैं, मेरे साथ मेरी पार्टी के प्रदेश मंत्री
यहाँ पर मौजूद हैं महेंद्र जी। मैं उनकी भी तारीफ करना चाहता हूं क्योंकि बिना पद के भी काम करना आसान बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी लगे हुए हैं। बड़ी मात्रा में यहाँ पर हमारे सरपंचगण हैं। मेरे दादाजी भी सरपंच होते थे, लेकिन उस समय सरपंची अलग होती थी। आज की सरपंची अलग है और कारगर है और जिम्मेदारी है। जनता भी जागरूक हो गई है, साधन भी उपलब्ध हो गए हैं, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। फिर वो सोशल मीडिया फोन भी है, तो उससे जिम्मेदारी और बढ़ जाती। कभी कभी खून भी जलता है, नहीं तो मिला जुलाकर आज यहाँ वो सब लोग मौजूद हैं। और मैं खास तौर से महिला सरपंच जो यहाँ बैठी हैं, उसमें से बिल्कुल ही छोटी उम्र की यहाँ पर प्रियंका, बहुत अच्छा लगता है। एक बार हमारे सरपंच, हाँ, एक जोरदार ताली बजाइए। देखिए, मैं राजनीति में तो यहाँ जितने बैठे हैं उन सबसे राजनीति में यंग हूं, युवा हूं, क्योंकि बहुत कम समय में राजनीति में रहा हूं। बहुत लंबे समय में सेना में रहा हूं। 16 साल की उम्र से मैं सेना में चला गया था और फिर कई सालों तक सेना में रहा। वहां पर सबको एक ही वर्दी पहनाते हैं ताकि एक समान लगे, एक समान महसूस करें। तो बचपन से जब मैंने वो देखा है, तो मैं संप्रदाय जाति इसमें नहीं देखता, मैं व्यक्ति देखता हूं कि व्यक्ति में दम कितना है। समर्पित भाव से सेना में काम करा तो देश कोई कागज पे बनाया हुआ कोई नक्शा नहीं होता। देश तो जीता जागता जीव होता है जो हमारे सामने बैठा है। ये कितना मजबूत हो तब मन को संतुष्टि मिलती है। तो मेरे मन में यही भाव रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र, अपने हर विधानसभा के अंदर, अपने हर गांव के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा हो, क्योंकि मैं भी गांव से निकलकर आया और गांव के अंदर प्रतिभा बहुत होती है। मैं आपको ये सीधे सीधे बता देता हूं। ये कुछ लोगों के दिमाग में जरूर रहता है कि गांव के अंदर शायद शिक्षा कम हो। शिक्षा तो सिर्फ किताबों से थोड़ी ना आती है। कल ही मैंने कहीं पर लिखा, मैंने कहा कुछ शिक्षा किताबों से आती है, बाकी सारी शिक्षा जीवन से आती है। तो गांव का व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और हमारी संस्कृति अगर कहीं पूरी तरह से जीवित है तो निश्चित रूप से हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जीवित है। और जब मैं कहता हूं कि मेरी मंशा है, तो ये मैं राज्यवर्धन नहीं, मेरी मंशा मतलब मेरे लोकसभा क्षेत्र में हर एक कड़ी जुड़नी जरूरी है, तब जाकर ये हमारी मंशा है, ये हम हर एक व्यक्ति की मंशा है कि कुछ ना कुछ बेहतर हो। जो साधन है वो साधन जनता तक पहुंचे और नीतियां ऐसी बने कि उस साधन में से कोई कमी ना हो और जहां कहीं सुधार की जरूरत हो वहां नीति में सुधार हो। मेरा सांसद के रूप में काम है लोकसभा संसद में बैठना और ऐसी नीति बनाना और ऐसी नीति में फिर बदलाव करना जहां उस नीति में कमी हो। और वो नीति कौन सी है? मैं और मेरे जैसे कई सांसद और कई विधायक भी अपनी विधानसभा में, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कि गांव को बाजार तक जोड़ो, गांव को शहर तक जोड़ो, ताकि गांव वाला, मुझे याद है मेरे पिताजी बताते थे कि जब वो बीकानेर में जब पढ़ते थे, जब वो गांव जाते थे तो ऊंट आते थे उनको लेने के लिए और फिर 2 दिन लगते थे उनको गांव पहुंचने। अब वो समय ऐसा नहीं हो सकता भाई। गांव का व्यक्ति अगर शहर जाना चाहे तो फर्राटे से पहुंचे, आधे घंटे में पहुंचे।
और गांव के अंदर हमारी बेटियां अगर कुछ नॉलेज हासिल, ज्ञान हासिल करना चाहती हैं तो ये नहीं कि इंतजार करेंगी किताबें आने का, अपना मोबाइल फोन ऑन करेगी, डेटा की पूरी स्पीड होनी चाहिए और डेटा की स्पीड से दुनिया के हर कोने को देख सकती हैं, हर चीज का पूरा ज्ञान ले सकती हैं। ऐसी होनी चाहिए यहाँ पे व्यवस्था। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए मैं आप सबको आज बधाई देता हूँ कि यहाँ आप उसका उद्घाटन करने आए हैं। हमने 3 सड़कों का उद्घाटन अभी दूसरे जगह करा, लगातार सड़क बनते रहेंगी। आपने जो यहाँ पर प्रस्तुति रखी है एक सड़क की, आपको उसका जवाब तुरंत विधायक साहब ने दे दिया। हम सब मिलकर लगातार सड़क हो, कोई भी और चीज हो, चाहे आपके गैस कनेक्शन हो, गैस की मुफ्त सुविधा हो, चाहे आप की आयुष्मान भारत हो, कोई भी हो। हेलो 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 तो रात पब्लिक भी 2 बार सुन दिया था। हेलो हेलो 2 बार सुन दिया। कोई भी सुविधा हो, ये हम सबकी, हमारा सबका संकल्प रहेगा। तो वही सब हाथ खड़ा करके बता सकते हैं, हम सबका संकल्प है कि आप सब तक ये सारी सुविधाएं पहुंचाते रहेंगे। मुझे याद है पानी की बात हो रही थी, सबसे पहला जो मैं पिछले कार्यकाल के अंदर सबसे पहला मैंने जो सांसद कोष से पैसा दिया था वो नारायणपुर के अंदर दिया था, 15 लाख रुपए पानी की बोरिंग के लिए। उससे बोरिंग हुई लेकिन वो 2-3 साल के बाद सूख गई। अब मुझे बताइए, पानी की फैक्ट्री किसी की है क्या? कोई है ऐसा सेठ जिसने पानी की फैक्ट्री लगा रखी हो पानी बनाने की? एक ही है जिसने पानी की फैक्ट्री बनाई हुई है। ऊपर आला की है साहब। इसीलिए जब हम जल चढ़ाते हैं भगवान को तो हम ऐसी चीज चढ़ाते हैं जो किसी मनुष्य ने नहीं बनाई हुई, वो भगवान ने बनाई हुई, उसी को अर्पित करते हैं। तो उस पानी को जो भगवान ने दिया, हम मंदिर जाके पूजा करते हैं और भगवान कहता है जो पानी मैं तेरे को देता हूं उसका तो ध्यान रख ले। तो जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें ध्यान से इस्तेमाल करना है और संग्रह करना है पानी का। ये हम ये छोड़ नहीं सकते कि हमने आउटसोर्स कर दिया, कि कोई ठेकेदार है हमने उसको दे दिया, भाई तेरा काम है संग्रह करना। नहीं, हर व्यक्ति का घर घर के अंदर जो बारिश होती है, छत पर जो पानी आता है उसका संग्रह करिए। इस जो बारिश का मौसम आने वाला है, हम अभी से तैयारी करें तो ऐसी शानदार तैयारी हो सकती है कि अगले 3-4 साल में बानसूर का पूरा जो हाल है वो बदल जाएगा। ये संभव है, करके तो देखिए। हर जगह पानी का संग्रह करिए और पानी का संग्रह आप करिए और ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि पानी आपके घर तक नल से पहुंचाए, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको कह चुके हैं। और उसी के तहत अभी कुछ ही दिनों के अंदर 13 गांव का जो सैंक्शन है वो होने वाला है बानसूर के अंदर। तकरीबन 15 करोड़ की लागत से 13 गांव के अंदर भी ऐलान करने वाली है। ये सब है, केंद्र सरकार से साधन आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन योजना हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो। इन सब के लिए केंद्र से पैसा आ रहा है राज्य सरकार के पास है, और फिर राज्य सरकार कुछ अपना हिस्सा उसमें डालती है और फिर राज्य सरकार उसको काम कराती है। तो मिलके काम होता है, ये लोकतंत्र है काम करने का तरीका। हमारे नौजवान भी यहाँ पर जो है भर्ती अलवर में आने वाली है, उसकी भी तैयारी कर लीजिए। हर तरह से आपके खेल का तो स्टेडियम बन गया है, उसका उद्घाटन होना बाकी है। शानदार स्टेडियम बना हुआ है। काम पूरा हो जाए ना उसमें। मैं बताऊं कि 60 लाख रुपए से की लागत से स्टेडियम किस किस गांव में बना है, जरा मेरे को ये बता। रामपुर में बनाए सर। हाँ, तो सारे अपने ही तो हैं। मैं बता रहा हूं कि हर जगह कोशिश रहती है पूरा करने की। और मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पर, ये जो स्टेडियम बने हैं ये सरकार के पैसे से नहीं बने हुए, याद रख लीजिएगा। इसमें सारा का सारा सरकार का पैसा नहीं है। मैंने चंदा भी अगर मांगी है हाथ फैलाकर, तो मेरी जनता के लिए चंदा मांगी, क्योंकि आप मेरे भगवान हो इसलिए मैंने मांगी है, और वो पैसा लेकर आया हूं, अपने लिए नहीं लेकर आया। क्योंकि मैं अब कहां दौड़ भाग करूंगा, लेकिन जब मैं नौजवान को देखता हूं दौड़ भाग करते हुए, उसके कंधे चौड़े देखता हूं, तब मुझे भरोसा होता है कि मेरा भारत सुरक्षित है। तो हर काम होता रहेगा, निश्चित रहिए, लगातार काम होता रहेगा। मेरे बाद में भी काम होता रहेगा, लेकिन लगातार काम होता रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज ये सभा के लिए आपने जो जो पत्र दिए हैं, यकीन रखिए उस पत्र पे काम होगा। भले ही अभी मैं, नमस्कार, आइए।
अभी मैं घोषणा करूं या ना करूं, उन सब पे काम होगा। मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाइएगा, बोलिएगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।